इस वीडियो में हम उबंटू के बारे में सीखेंगे, जो एक लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। लिनक्स एक ओपन सोर्स, फ्री और सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के बजाय जिसके लिए पेमेंट चाहिए, आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर उपलब्ध फ्री ऑल्टरनेटिव्स की तरफ स्विच कर सकते हैं। ये ऑल्टरनेटिव्स बिना किसी खर्च के जल्दी इंस्टॉल की जा सकती हैं और इस्तेमाल की जा सकती हैं। लिनक्स पुराने कंप्यूटर्स पर भी स्मूथली चल सकता है क्योंकि इसकी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स कम हैं और विंडोज और मैक ओएस की तुलना में सिस्टम रिसोर्सेज कम खपत करता है। इस ट्रेनिंग में मैं उबंटू के बारे में समझाऊंगा, जो एक डेबियन बेस्ड और यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम है। उबंज अपने एक्सटेंसिव सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट की वजह से उबंटू बिगिनर्स और एक्सपीरियंस्ड यूजर्स दोनों के लिए एक आइडियल चॉइस है। हम इंस्टॉलेशन, बेसिक यूजेज, सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट और सिस्टम सेटिंग समेत कई टॉपिक्स कवर करेंगे। मैं टर्मिनल के बेसिक यूजेज को एक सिंपल और क्लियर तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए? और पहले आपको एक बैकअप चाहिए। उबंटू इंस्टॉल करने की प्रक्रिया आपकी पूरी ड्राइव को वाइप कर देगी, तो इस बात का ध्यान रखें कि हम आगे बढ़ने से पहले आप किसी भी महत्वपूर्ण चीज़ का बैकअप ज़रूर ले लें। एक बैकअप ड्राइव लें और उन सभी चीज़ों की एक कॉपी बना लें जिन्हें आप रखना पसंद करेंगे। खैर, लिनक्स डिस्ट्रो इंस्टॉल करने के मामले में 3 चरण होते हैं। पहले आप इंस्टॉल मीडिया बनाएंगे और फिर आप सब कुछ टेस्ट करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उबंटू वास्तव में आपके कंप्यूटर पर काम करता है। एक बार जब आप यह कर लेते हैं तो हम इंस्टॉलेशन प्रक्रिया से गुजरेंगे। इंस्टॉलेबल मीडिया बनाने के लिए आप इचर नामक एक टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। यह एक फ्री यूटिलिटी है जो लगभग किसी भी डिस्ट्रो के लिए एक फ्लैश ड्राइव को इंस्टॉल मीडिया में बदल सकती है। यह सभी कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए उपलब्ध है, इसलिए आप इसे जिस भी प्लेटफॉर्म पर हैं वहां से चला सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपकी फ्लैश ड्राइव पूरी तरह से मिट जाएगी, इसलिए यह सुनिश्चित कर लें कि आप ऐसी ड्राइव इस्तेमाल करें जिस पर कुछ भी महत्वपूर्ण ना हो। पहली चीज़ जो आप करेंगे वह है यूटिलिटी डाउनलोड करना, और आपको उबंटू खुद भी डाउनलोड करना होगा। ऐसा करने के लिए आप स्क्रीन पर दिख रहे यूआरएल पर जाएं और उबंटू 25504 डाउनलोड करने का चुनाव करें। लेकिन ध्यान रखें, इंस्टॉलेशन प्रक्रिया एक वर्जन से दूसरे वर्जन में बदल सकती है। आपके पास आखिर में एक ISO फाइल होगी और हम एचर खोलेंगे और फिर वह उबंटू इंस्टॉल इमेज सेलेक्ट करेंगे जिसे हमने पहले डाउनलोड किया था। हम उस फ्लैश ड्राइव को भी चुनेंगे जिसे हम इस्तेमाल करना चाहते हैं और फिर हम फ्लैश बटन पर क्लिक करेंगे। एक बार जब आप यह करते हैं तो प्रक्रिया को पूरा होने में कुछ समय लगेगा, और जब यह हो जाए तो इस पॉइंट पर आपको बस इतना करना है कि फ्लैश ड्राइव लगाकर अपना कंप्यूटर बूट करें। उबंटू इंस्टॉल करना। उबंटू इंस्टॉल करते समय आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे जिनमें से हर एक अलग अलग यूज़ केसेस के लिए डिज़ाइन किया गया है। ट्राई और इंस्टॉल उबंटू ऑप्शन आपको उबंटू को अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल किए बिना ट्राई करने की अनुमति देता है, जो आपको यह चेक करने में मदद करता है कि क्या आपका सिस्टम उबंटू के साथ कंपैटिबल है। आप डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। उबंटू से वो ग्राफिक्स ऑप्शन ग्राफिक्स ड्राइवर्स के साथ इश्यूज का सामना कर रहे यूजर्स के लिए एक सेपर स्टार्टअप मोड प्रदान करता है। यह सिस्टम को ज़्यादा बेसिक ग्राफिक्स सेटिंग्स के साथ चलाता है। आखिर में टेस्ट मेमोरी ऑप्शन आपकी रैम को किसी भी हार्डवेयर एरर के लिए चेक करता है। मैं ट्राई और इंस्टॉल उबंटू ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। जल्द ही उबंटू का लाइव वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। यह आपको अपने कंप्यूटर में कोई बदलाव किए बिना उबंटू ट्राई करने की अनुमति देता है। उबंटू जीनोम डेस्कटॉप एनवायरनमेंट के साथ आता है, जो आपको डिफ़ॉल्ट रूप से दिखेगा। यह एनवायरनमेंट यूजर फ्रेंडली है और एक विजुअली अपीलिंग डिज़ाइन रखता है। एक बार सिस्टम बूट हो जाने के बाद आप डेस्कटॉप पर पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि उबंटू कैसे काम करता है। यहाँ से मैं इसे हार्ड ड्राइव पर इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉल उबंटू ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। इंस्टॉलेशन विंडो में पहला ऑप्शन जो आपको दिखेगा वह है चूज़ योर लैंग्वेज। यह आपको उस लैंग्वेज को सेलेक्ट करने की अनुमति देता है जिसे आप उबंटू इंस्टॉल करते समय इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं अंग्रेज़ी सेलेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ। उबंटू इंस्टॉलेशन में एक्सेसिबिलिटी ऑप्शंस विभिन्न कस्टमाइजेशंस प्रदान करते हैं जो विकलांग यूजर्स को सिस्टम को ज़्यादा आराम से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। इन ऑप्शंस में स्क्रीन रीडर और हाई कंट्रास्ट जैसी फीचर्स शामिल हैं। दृष्टिबाधित यूजर्स के लिए, बधिर यूजर्स के लिए सबटाइटल्स
और ऑडियो नोटिफिकेशंस, साथ ही ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, माउस मैग्निफिकेशन और क्लिक असिस्टेंस आसान टाइपिंग और नेविगेशन के लिए। यूजर्स इन सेटिंग्स को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई करके सिस्टम को ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकते हैं। आप किसी भी सेक्शन में सेटिंग्स को एक्सपैंड और कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं बिना कोई चयन किए आगे बढ़ता हूँ। योर कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करने का ऑप्शन ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर को उस कीबोर्ड लेआउट को पहचानने की अनुमति देता है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उचित की असाइनमेंट करता है। आप नीचे दिए गए एरिया में कीबोर्ड टेस्ट कर सकते हैं। एक और सेक्शन है कनेक्ट टू द इंटरनेट पेज, जो एक स्क्रीन या ऑप्शन प्रदान करता है जो आपको इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए डिवाइस के लिए नेसेसरी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने में मदद करता है। मैं यूज़ वायर्ड कनेक्शन ऑप्शन के साथ आगे बढ़ता हूँ। हाउ वुड यू लाइक टू इंस्टॉल उबंटू स्क्रीन आपको चुनने की अनुमति देता है कि उबंटू की इंस्टॉलेशन कैसे आगे बढ़ानी है। इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन ऑप्शन यूजर को स्टेप बाय स्टेप चॉइस प्रदान करता है जिससे वे लैंग्वेज, कीबोर्ड लेआउट, टाइम जोन और डिस्क पार्टीशनिंग जैसी सेटिंग्स कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दूसरी तरफ ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन ऑप्शन उबंटू को प्रीडिफाइंड डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ जल्दी इंस्टॉल कर देता है जिसके लिए यूजर से मिनिमम इनपुट चाहिए। ऑटोमेटेड इंस्टॉलेशन टाइम सेव करता है, खासकर जब मल्टीपल कंप्यूटर्स पर इंस्टॉल करना हो, जबकि इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शंस ऑफर करता है। मैं इंटरैक्टिव इंस्टॉलेशन ऑप्शन के साथ आगे बढ़ूंगा। व्हाट एप्स वुड यू लाइक टू इंस्टॉल टू स्टार्ट विद ऑप्शन आपको चुनने की अनुमति देता है कि उबंटू सेटअप के दौरान कौन सी एप्लीकेशंस इंस्टॉल की जाएंगी। डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन डेली यूज़ के लिए एसेंशियल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है जैसे ब्राउज़र, ऑफिस टूल्स, मीडिया प्लेयर आदि, जबकि एक्सटेंडेड सिलेक्शन ज़्यादा सॉफ्टवेयर ऑफर करता है जो एक ब्रॉड सेट ऑफ टूल्स ऑफिस एप्लीकेशंस से लेकर डेवलपमेंट टूल्स तक प्रदान करता है। डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन बेसिक नीड्स के लिए काफ़ी है, जबकि एक्सटेंडेड सिलेक्शन उन यूजर्स के लिए सूटेबल है जो ज़्यादा फीचर्स और फंक्शनैलिटी चाहते हैं। इसलिए मैं डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन के साथ आगे बढ़ूंगा। इंस्टॉल रिकमेंडेड प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर पैकेज आपको उबंटू के प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की अनुमति देता है। ग्राफिक्स और वाईफाई हार्डवेयर के लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का ऑप्शन स्पेशल ग्राफिक्स कार्ड्स और वाईफाई एडाप्टर्स के लिए नेसेसरी ड्राइवर्स इंस्टॉल करता है जिससे हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी इन्हांस होती है। डाउनलोड एंड इंस्टॉल सपोर्ट फॉर एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स ऑप्शन एक्स्ट्रा मीडिया फॉर्मेट्स जैसे MP3 और MP4 चलाने के लिए रिक्वायर्ड कोडेक्स इंस्टॉल करता है। मैं दोनों ऑप्शंस चेक करके आगे बढ़ता हूँ। हाउ डू यू वांट टू इंस्टॉल उबंटू पेज आपको चुनने की अनुमति देता है कि आप अपने कंप्यूटर पर उबंटू कैसे इंस्टॉल करना चाहते हैं। इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू ऑप्शन सारा डेटा इरेज कर देगा और पूरी डिस्क पर उबंटू इंस्टॉल करेगा जो एक क्लीन इंस्टॉलेशन प्रदान करेगा। ध्यान रखें कि डिस्क पर आपका सारा डेटा खो जाएगा। मैनुअल इंस्टॉलेशन ऑप्शन आपको मैनुअली डिस्क को पार्टीशन करने और इंस्टॉलेशन सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है जिससे आप अपने एग्जिस्टिंग डेटा को प्रिजर्व करते हुए कस्टमाइज्ड इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। जब आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो आप अगली विंडो में अपनी डिस्क पार्टीशन करने जैसी ज़्यादा कस्टमाइज्ड सेटिंग्स कर पाएंगे। मैं यहां इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू ऑप्शन चुनकर आगे बढ़ूंगा। क्रिएट योर अकाउंट पेज आपको उबंटू इस्तेमाल करने के लिए एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करने की अनुमति देता है। योर नेम आपके पर्सनल नेम को रेफर करता है, जबकि योर कंप्यूटर्स नेम उस नेम को स्पेसिफाई करता है जिससे नेटवर्क पर आपके कंप्यूटर को पहचाना जाएगा। यूजर नेम उस नेम को रेफर करता है जिसका आप लॉग इन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आपको पासवर्ड सेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी पर्पस के लिए यह रिकमेंडेड है। रिक्वायर माई पासवर्ड टू लॉग इन का ऑप्शन हर बार लॉग इन करने के लिए आपको अपना पासवर्ड एंटर करने पर फोर्स करता है। यूज़ एक्टिव डायरेक्टरी आपको उबंटू को विंडोज बेस्ड एक्टिव डायरेक्टरी एनवायरनमेंट में इंटीग्रेट करने की अनुमति देता है सेंट्रलाइज यूज़र मैनेजमेंट के लिए। मैं इन फील्ड्स को भरकर विंडो के लास्ट पेज पर आगे बढ़ रहा हूँ। सिलेक्ट योर टाइम जोन यह आपको अपना जियोग्राफिकल रीजन और टाइम जोन चुनने की अनुमति देता है ताकि आपका कंप्यूटर करेक्ट टाइम सेट कर सके। मैं एक चयन करके आगे बढ़ूंगा। रिव्यू योर चॉइसेस पेज आपको रिव्यू करने की अनुमति देता है उबंटू इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान की गई सारी सेटिंग्स और चॉइसेस। अगर आप कोई सेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो आप एडजस्टमेंट करने के लिए इंस्टॉलेशन पेजेस के जरिए वापस जा सकते हैं। मैं इंस्टॉल पर क्लिक करके इंस्टॉलेशन शुरू कर दूंगा। उबंटू की इंस्टॉलेशन आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर स्पेसिफिकेशंस और स्पीड पर निर्भर कर सकती है। मेरे कंप्यूटर पर
इंस्टॉलेशन प्रोसेस में सिर्फ 5 मिनट लगे। एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने के लिए प्रॉम्प्ट किया जाएगा। इस पॉइंट पर आप उबंटू के टेस्ट एनवायरनमेंट से एग्जिट कर सकते हैं और हार्ड ड्राइव पर इंस्टॉल किए गए उबंटू सिस्टम को बूट कर सकते हैं। रिस्टार्ट प्रोसेस के दौरान आपसे इंस्टॉलेशन एनवायरनमेंट को पूरी तरह रिमूव करने के लिए एंटर की दबाने के लिए कहा जाएगा। जीनोम इंटरफेस। इसके बाद लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी जहां आप इंस्टॉलेशन के दौरान सेट किया गया यूजरनेम और पासवर्ड एंटर कर सकते हैं। लॉग इन करने के लिए इंस्टॉलेशन के दौरान सेट किए गए पासवर्ड का इस्तेमाल करके लॉग इन करें और उबंटू स्टार्ट करें। उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को सक्सेसफुली इंस्टॉल करने के बाद एक वेलकम मैसेज दिखाई देगा। एनेबल उबंटू प्रो ऑप्शन पेड। उबंटू प्रो सर्विस की सब्सक्रिप्शन सजेस्ट करता है, लेकिन यह पर्सनल यूज के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। हेल्पर इम्प्रूव उबंटू ऑप्शन यूजर डेटा शेयरिंग की अनुमति देता है। मैं स्टेज पर नो सिलेक्ट करके आगे बढ़ता हूं। फिर ओपन ऐप सेंटर पर क्लिक करके मैं एप्लीकेशन सेंटर देख सकता हूं और फिनिश बटन क्लिक करके विंडो को क्लोज कर देता हूं। उबंटू का डिफ़ॉल्ट डेस्कटॉप एनवायरनमेंट GNU नेटवर्क ऑब्जेक्ट मॉडल एनवायरनमेंट एक मॉडर्न, स्लीक और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है। जीनोम इंटरफेस में स्क्रीन के ऊपर टॉप बार सिस्टम के मेन कंट्रोल कंपोनेंट्स को रखता है। बाईं तरफ एक्टिविटीज़ बटन आपको अपनी ओपन एप्लीकेशंस और वर्कस्पेसेस मैनेज करने की अनुमति देता है। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो आप अपनी करंट एप्लीकेशंस देख सकते हैं और उन्हें अलग अलग वर्कस्पेसेस पर ड्रैग करके ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इसे बेहतर समझने में आपकी मदद के लिए मैं कुछ एप्लीकेशंस ओपन करूंगा ताकि आप ऑब्जर्व कर सकें कि वे कैसे ऑर्गेनाइज होती हैं और आप वर्कस्पेसेस के बीच कैसे मूव कर सकते हैं। वर्कस्पेसेस के बीच स्विच करने के लिए आप स्क्रीन के ऊपर मौजूद सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें हर वर्कस्पेस के लिए छोटी छोटी विंडोज होती हैं। इन विंडोज पर क्लिक करके आप जल्दी से अलग अलग वर्कस्पेसेस पर नेविगेट कर सकते हैं और हर एक में ओपन एप्लीकेशंस तक आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रीन के बीच में घड़ी और कैलेंडर लोकेटेड हैं जहां तारीख, समय और नोटिफिकेशंस डिस्प्ले होते हैं। दाईं तरफ सिस्टम स्टेटस मेनू है। इस मेनू से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या वीडियो रिकॉर्डिंग फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो उसी ऑप्शन के अंदर लोकेटेड है। इसके बगल में दाईं ओर सबसे दूर सेटिंग्स विंडो ओपन करने के लिए एक सेक्शन है। पावर ऑप्शन जैसे डिवाइस लॉक करना, रीस्टार्ट करना और पावर ऑफ सबसे नीचे पाए जा सकते हैं। यह आपके डिवाइस की स्थिति पर निर्भर करता है। आप वाईफाई कनेक्शन, साउंड लेवल, स्क्रीन ब्राइटनेस और बैटरी स्टेटस जैसी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। लिफ्ट एज साइडबार डॉक उबंटू जीनोम इंटरफेस में एक कंपोनेंट है जो स्क्रीन के बाईं तरफ लोकेटेड है, जो यूजर्स को फ्रिक्वेंटली यूज की जाने वाली एप्लीकेशंस तक क्विक एक्सेस प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिफ़ॉल्ट रूप से इस डॉक में एसेंशियल एप्लीकेशन शामिल हैं जैसे फायरफॉक्स, वेब ब्राउज़र, फाइल्स, ऐप सेंटर, हेल्प और ट्रैश। यूजर्स चाहें तो इस डॉक से एप्लीकेशंस ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा रनिंग एप्लीकेशंस डॉक पर डिस्प्ले होती हैं और यह इंडिकेट करने के लिए कि यह एक्टिव है। एप्लीकेशन के आइकन के बगल में एक छोटा डॉट दिखाई देता है। शोर एप्लीकेशंस बटन उबंटू में एक आइकन है जो लोअर लेफ्ट कॉर्नर में लोकेटेड है। सभी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस तक एक्सेस प्रदान करता है। जब आप इस बटन पर क्लिक करते हैं तो एक मेनू दिखाई देता है जो सभी इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को डिस्प्ले करता है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन नेम टाइप करके सीधे सर्च कर सकते हैं और फ्रिक्वेंटली यूज किए जाने वाले प्रोग्राम को क्विक एक्सेस के लिए लिस्ट के टॉप पर पिन कर सकते हैं। होम आइकन, जो डेस्कटॉप के नीचे दाईं ओर लोकेटेड है, यूजर को होम डायरेक्टरी की तरफ डायरेक्ट करता है। होम डायरेक्टरी वह जगह है जहां हर यूजर अपनी पर्सनल फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, म्यूजिक और दूसरा डेटा स्टोर करता है। लिनक्स फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। लिनक्स में फाइल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करता है ताकि सिस्टम स्मूथली ऑपरेट हो सके। इस डायरेक्टरी तक एक्सेस करने के लिए आप फाइल्स विंडो में अदर लोकेशंस पर क्लिक कर सकते हैं। लिनक्स के फाइल सिस्टम में कई डायरेक्टरीज होती हैं और इनमें से कुछ सबसे महत्वपूर्ण हैं। सबसे महत्वपूर्ण डायरेक्टरीज में रूट डायरेक्टरी सबसे ऊपर बैठती है और पूरे फाइल सिस्टम की नींव बनाती है। होम डायरेक्टरी यूजर्स की पर्सनल फाइल स्टोर करती है, हर यूजर के लिए एक सब डायरेक्टरी के साथ, जिससे इंडिविजुअल डेटा तक आसानी से एक्सेस मिलता है। बिन डायरेक्टरी में सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एसेंशियल कमांड्स कंटेन होती हैं। etc डायरेक्टरी सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स रखती है, जैसे नेटवर्क सेटिंग्स और यूजर कॉन्फ़िगरेशंस।
यूएसआर डायरेक्टरी वह जगह है जहां यूजर, एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर लोकेटेड होते हैं। जहां ज़्यादातर सॉफ्टवेयर यहां इंस्टॉल किए जाते हैं। वार डायरेक्टरी में वेरिएबल डेटा फाइल्स कंटेन होती हैं, जैसे लॉग फाइल्स और टेम्पररी डेटा। आखिर में टीएमपी डायरेक्टरी टेम्पररी फाइल स्टोर करने के लिए एक एरिया है। ये डायरेक्टरीज उबंटू के स्मूथ ऑपरेशन में वाइटल रोल अदा करती हैं और अलग अलग टाइप के डेटा स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उबंटू में होम डायरेक्टरी एक स्पेस है जहां हर यूजर की पर्सनल फाइल्स स्टोर की जाती हैं और यह रूट डायरेक्टरी के अंदर लोकेटेड होती है। इस डायरेक्टरी में हर यूजर के लिए एक सब डायरेक्टरी होती है। इस डायरेक्टरी में विभिन्न फोल्डर्स होते हैं जो यूजर्स को अलग अलग टाइप की फाइल्स ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड्स, म्यूजिक, पिक्चर्स, पब्लिक शेयर फाइल्स के लिए, स्नैप पैकेज से रिलेटेड फाइल्स के लिए, टेम्पलेट्स और वीडियोज। ऐप सेंटर उबंटू में एक सेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है जो आपको सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को आसानी से इंस्टॉल और मैनेज करने की अनुमति देता है, एक यूजर फ्रेंडली तरीके से। आप इस स्टोर से जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं वे आमतौर पर डेव पैकेज या स्नैप फॉर्मेट में आती हैं। अपने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ ऐप सेंटर आपको उबंटू की ऑफिशियल सॉफ्टवेयर रिपोजिटरीज या स्नैप स्टोर जैसे ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से एप्लीकेशंस डाउनलोड करने की क्षमता देता है। लिनक्स ओपन सोर्स इकोसिस्टम का एक फंडामेंटल पार्ट है और कई लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस यूजर्स को हज़ारों ओपन सोर्स एप्लीकेशंस तक एक्सेस ऑफर करते हैं। ये एप्लीकेशंस फ्री में डाउनलोड और इंस्टॉल की जा सकती हैं। लिनक्स के लिए कई पॉपुलर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर प्रोग्राम उपलब्ध हैं और उबंटू एक वाइड रेंज ऑफ पावरफुल और फ्री ऑप्शन प्रदान करता है। इनमें से आप इन प्रोग्राम तक आसानी से एक्सेस पा सकते हैं उनके नाम को सर्च बार में टाइप करके। लिब्रे ऑफिस, पहली एप्लीकेशन जिसकी हम रिव्यू करेंगे वह है लिब्रे ऑफिस, एक फ्री और ओपन सोर्स ऑफिस सॉफ्टवेयर जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंपैटिबल है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बेहतरीन ऑल्टरनेटिव है। यह सॉफ्टवेयर एसेंशियल ऑफिस टूल्स शामिल करता है जिनकी आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट और प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए ज़रूरत होती है। लिब्रे ऑफिस या किसी दूसरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए बस ऐप सेंटर ओपन करें और वांछित एप्लीकेशन को सर्च करें। एक बार मिल जाने पर इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके इंस्टॉलेशन को आसानी से कंप्लीट करें। उबंटू में ऐप सेंटर से एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय पासवर्ड की ज़रूरत क्यों होती है? इसका कारण है कि सिस्टम में बदलाव करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेज चाहिए। मैं आगे बढ़ने के लिए पासवर्ड एंटर करता हूं। अगर आप एप्लीकेशन को रिमूव और इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप उसी पेज पर अनइंस्टॉल बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस यूजर्स को विभिन्न नीड्स पूरी करने के लिए विभिन्न टूल्स प्रदान करता है। उबंटू इंस्टॉल हो जाने के बाद आप इन टूल्स तक आसानी से बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एप्लीकेशन सेक्शन से एक्सेस कर सकते हैं। लिब्रे ऑफिस बेस आपको डेटाबेस क्रिएट करने, मैनेज करने और क्वेरी लिखने की अनुमति देता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क का इस्तेमाल सेल बेस्ड कैलकुलेशन, डेटा एनालिसिस, चार्ट क्रिएशन और विभिन्न कंप्यूटेशन करने के लिए किया जाता है। लिब्रे ऑफिस ड्रॉ आपको वेक्टर ड्राइंग, डायग्राम और स्कीमेटिक्स क्रिएट करने में सक्षम बनाता है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस आपको स्लाइड्स क्रिएट करने और प्रेजेंटेशन तैयार करने देता है। पावर पॉइंट की तरह काम करते हुए लिब्रे ऑफिस मैथ आपकी मदद करता है गणितीय फॉर्मूले क्रिएट करने में जिनका इस्तेमाल साइंटिफिक और टेक्निकल डॉक्यूमेंट में किया जा सकता है। लिब्रे ऑफिस राइटर एक वर्ड प्रोसेसर के रूप में काम करता है जो आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्रिएट, एडिट और फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। ये एप्लीकेशन एसेंशियल ऑफिस नीड्स को कवर करने के लिए एक साथ प्रदान की जाती हैं। लिब्रे ऑफिस पूरी तरह फ्री सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसे इस्तेमाल करना शुरू करने के लिए आपको किसी अतिरिक्त सेटअप या लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। गिम्प या ग्नू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम एक पावरफुल ओपन सोर्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका इस्तेमाल उबंटू पर किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल फोटो एडिटिंग, इमेज क्रिएशन, डिजिटल पेंटिंग और ग्राफिक डिज़ाइन जैसे टास्क के लिए किया जाता है। VLC मीडिया प्लेयर एक ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर है। यह एक मीडिया प्लेयर है जो विभिन्न प्रकार के मीडिया फॉर्मेट सपोर्ट करता है। VLC ऑडियो और वीडियो फाइल्स, DVD, ब्लूरे, लाइव ब्रॉडकास्ट और कई दूसरे तरह के मीडिया चला सकता है। इसमें एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है और एक्सटेंसिव कोडेक सपोर्ट प्रदान करता है। थंडरबर्ड मोजिला द्वारा डेवलप एक ओपन सोर्स फ्री ईमेल क्लाइंट है। यह ईमेल मैनेजमेंट, कैलेंडर, एड्रेस बुक और फाइल अटैचमेंट हैंडलिंग जैसी फीचर्स ऑफर करता है।
थंडरबर्ड विभिन्न ईमेल अकाउंट सपोर्ट करता है, जिससे यूजर्स कई अकाउंट्स आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ब्लेंडर एक ओपन सोर्स और फ्री 3D मॉडलिंग, एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट सॉफ्टवेयर है जो लिनक्स और दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। इसका इस्तेमाल विभिन्न फील्ड में किया जाता है, जैसे 3D मॉडलिंग, एनिमेशन, रेंडरिंग, सिमुलेशन, वीडियो एडिटिंग और गेम डेवलपमेंट। KDEN लाइव लिनक्स के लिए डेवलप किया गया एक ओपन सोर्स और फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। यह यूजर्स को वीडियो कट और मर्ज करने, इफेक्ट ऐड करने, ऑडियो एडजस्टमेंट करने और वीडियो प्रोजेक्ट प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट करने की अनुमति देता है। शॉर्टकट एक और ओपन सोर्स और फ्री वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। शॉर्टकट KDEN लाइव की तरह यह यूजर्स को वीडियो कट और ट्रिम करने, क्लिप मर्ज करने, इफेक्ट ऐड करने और वीडियो फॉर्मेट कन्वर्ट करने की अनुमति देता है। हैंडब्रेक एक ओपन सोर्स, हैंडब्रेक और फ्री वीडियो कन्वर्जन सॉफ्टवेयर है जो लिनक्स पर भी चलता है। यह आपको वीडियो को अलग अलग फॉर्मेट के बीच कन्वर्ट करने की अनुमति देता है। जब आप इसे डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले डाउनलोड की गई एप्लीकेशन के विपरीत यह स्नैप पैकेजेस सेक्शन के बजाय डेबियन पैकेजेस सेक्शन के अंदर दिखाई देती है। इसका मतलब है कि हैंडब्रेक एक डेबियन बेस्ड पैकेज है। चूंकि उबंटू एक डेबियन बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन है, डेबियन पैकेज फॉर्मेट में सॉफ्टवेयर आमतौर पर उबंटू पर भी चल सकते हैं। डार्कटेबल लिनक्स के लिए एक फ्री और ओपन सोर्स फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। डार्कटेबल यह लाइटरूम के समान है और रॉ फोटो फाइल को प्रोसेस और एडिट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विजुअल स्टूडियो कोड एक फ्री और ओपन सोर्स टेक्स्ट एडिटर और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। VS कोड यह लिनक्स पर भी उपलब्ध है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक पावरफुल टूल के रूप में काम करता है। यह एक्सटेंसिव प्लगइन, कोड लिखने, एडिट करने, डीबग करने और वर्जन कंट्रोल मैनेज करने का सपोर्ट ऑफर करता है। ऐप सेंटर से बाहर की एप्लीकेशन उबंटू में आप मैन्युअली एक एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं जो ऐप सेंटर में उपलब्ध नहीं है। उदाहरण के लिए गूगल क्रोम ब्राउज़र इंस्टॉल करने के लिए पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें। डाउनलोड लिंक पर क्लिक करने के बाद अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से मैच करने वाली डेव फाइल को सिलेक्ट करें और डाउनलोड करें। एक बार डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद फाइल ओपन करें। यह एक्शन आपको ऐप सेंटर के अंदर इंस्टॉलेशन स्क्रीन पर ले जाएगा। यहाँ आप इंस्टॉल बटन पर क्लिक कर सकते हैं। थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर के बारे में वार्निंग एक्सेप्ट करें और इंस्टॉलेशन शुरू करें। वैकल्पिक रूप से आप क्रोमियम डाउनलोड और इस्तेमाल करना चुन सकते हैं, जो गूगल द्वारा डेवलप ओपन सोर्स ब्राउज़र है, जबकि क्रोम गूगल सर्विस से कनेक्ट हो सकता है। क्रोमियम में यह काबिलियत नहीं है। सेटिंग्स सेक्शन आपको एसेंशियल सिस्टम उबंटू सेटिंग्स ओवरव्यू सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है, आसानी से ग्राफिकल इंटरफेस के जरिए बिना टर्मिनल इस्तेमाल किए। आप इस सेक्शन तक पहुंच सकते हैं बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एप्लीकेशन मेनू से सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करके, या स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर में सिस्टम मेनू से। नेटवर्क सेक्शन आपको अपने इंटरनेट कनेक्शन मैनेज करने की अनुमति देता है। यहाँ वर्ड एक स्टेबल और फास्ट नेटवर्क कनेक्शन को रेफर करता है जो ईथरनेट केबल का इस्तेमाल करके स्थापित किया गया है। अतिरिक्त अगर आपके पास वायरलेस कनेक्शन वाईफाई है तो आप उपलब्ध वाईफाई नेटवर्क स्कैन कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट हो सकते हैं और VPN का इस्तेमाल करके अपनी कनेक्शन सेटिंग्स मैनेज कर सकते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप अपने इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर सकते हैं और एक रिमोट सर्वर के जरिए रूट कर सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी एनहांस होती है। एक प्रॉक्सी दूसरी तरफ आपके इंटरनेट कनेक्शन को एक इंटरमीडिएरी सर्वर के जरिए डायरेक्ट करता है, जिसका इस्तेमाल अक्सर सिक्योरिटी, बैंडविड्थ मैनेजमेंट या कंटेंट फिल्टरिंग के लिए किया जाता है। ब्लूटूथ फीचर के साथ आप हेडफोन, माउस या कीबोर्ड जैसी डिवाइस को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और डेटा शेयर कर सकते हैं। ब्लूटूथ सेटिंग्स आपको आसानी से टास्क करने की अनुमति देती हैं, जैसे डिवाइस पेयर करना, कनेक्शन मैनेज करना और उनके साथ कम्युनिकेट करना। हालांकि चूंकि मेरी डिवाइस में ब्लूटूथ फंक्शनैलिटी नहीं है, मैं इस फीचर को एक्टिवेट करने में असमर्थ हूं। डिस्प्ले सेक्शन आपको अपनी स्क्रीन सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। ओरिएंटेशन ऑप्शन आपको स्क्रीन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल सेट करने में सक्षम बनाता है। रेजोल्यूशन पिक्सल डेंसिटी तय करके डिस्प्ले की क्लैरिटी को प्रभावित करता है। रिफ्रेश रेट इंडिकेट करता है कि स्क्रीन प्रति सेकंड कितनी बार रिफ्रेश होती है, जो डिस्प्ले की स्मूथनेस को प्रभावित करती है।
फ्रैक्शनल स्केलिंग आपको स्क्रीन एलिमेंट्स के साइज को प्रिसिजन के साथ एडजस्ट करने की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे न तो बहुत छोटे हों और न ही बहुत बड़े। नाइट लाइट फीचर स्क्रीन से ब्लू लाइट फिल्टर करता है, देर रात ज़्यादा कंफर्टेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। साउंड सेक्शन आपको उबंटू में ऑडियो इनपुट और आउटपुट डिवाइस मैनेज करने की अनुमति देता है। आउटपुट डिवाइस ऑप्शन आपको उस डिवाइस को चुनने देता है जिसके जरिए ऑडियो प्ले किया जाएगा, जैसे स्पीकर्स या हेडफोन। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन आपको आउटपुट डिवाइस के प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगर करने की अनुमति देता है। आउटपुट वॉल्यूम ओवरऑल ऑडियो लेवल एडजस्ट करता है, जबकि बैलेंस लेफ्ट और राइट स्पीकर्स के बीच साउंड बैलेंस करने में मदद करता है। ओवर एम्प्लीफिकेशन का इस्तेमाल साउंड वॉल्यूम बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इनपुट डिवाइस ऑप्शन आपको ऑडियो सोर्स डिवाइस सेलेक्ट करने देता है, जैसे माइक्रोफोन, और इनपुट वॉल्यूम आपको माइक्रोफोन के ऑडियो लेवल एडजस्ट करने देता है। वॉल्यूम लेवल्स कंट्रोल दोनों आउटपुट और इनपुट ऑडियो लेवल, जबकि अलर्ट साउंड आपको सिस्टम नोटिफिकेशन ऑडिबली सुनने देता है। उबंटू में पावर सेक्शन आपको अपने कंप्यूटर की पावर सेटिंग्स मैनेज करने की अनुमति देता है। पावर मोड आपको परफॉर्मेंस और एनर्जी एफिशिएंसी के बीच चुनने देता है। बैलेंस्ड मोड में दोनों बैटरी लाइफ प्रिजर्व रहती है और परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है, जबकि पावर सेवर मोड बैटरी लाइफ बढ़ाने के लिए परफॉर्मेंस लिमिट करके पावर कंजम्पशन कम करता है। पावर सेविंग के तहत स्क्रीन ब्लैंक फीचर यह सुनिश्चित करता है कि स्क्रीन बंद हो जाए जब कंप्यूटर एक्सटेंडेड पीरियड तक इस्तेमाल नहीं हो रहा हो, जिससे एनर्जी सेविंग में योगदान होता है। मल्टीटास्किंग सेक्शन मल्टीपल एप्लीकेशन और विंडो का एफिशिएंट मैनेजमेंट इनेबल करता है। हॉट कॉर्नर स्पेसिफिक एक्शन ट्रिगर करता है जब आप माउस को स्क्रीन के कॉर्नर्स पर ले जाते हैं, जबकि एक्टिव स्क्रीन एजेस विंडो को मूव या मैक्सिमाइज करना आसान बना देता है जब माउस को स्क्रीन के एज पर लाया जाता है। वर्कस्पेस सेटिंग्स आपको वर्चुअल डेस्कटॉप का इस्तेमाल करके मल्टीपल वर्कस्पेसेस क्रिएट करने की अनुमति देती हैं। डायनामिक वर्कस्पेस ऑटोमेटिकली वर्कस्पेसेस को एडजस्ट करता है जैसी ज़रूरत हो, जबकि फिक्स्ड नंबर ऑफ वर्कस्पेस एक सेट नंबर ऑफ वर्कस्पेसेस क्रिएट करता है। मल्टी मॉनिटर सेटिंग्स आपको वर्कस्पेसेस को प्राइमरी मॉनिटर पर या सभी मॉनिटर्स पर डिस्प्ले करने की अनुमति देती हैं। ऐप स्विचिंग सेटिंग्स डिटरमाइन करती हैं कि एप्लीकेशन स्विचर मेनू में कौन सी एप्लीकेशन दिखाई देंगी। इंक्लूड एप्स फ्रॉम ऑल वर्कस्पेसेस सभी वर्कस्पेसेस से एप्लीकेशन दिखाता है, जबकि इंक्लूड एप्स फ्रॉम द करंट वर्कस्पेस केवल सिर्फ एक्टिव वर्कस्पेस से एप्लीकेशन डिस्प्ले करता है। इसके अलावा आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि सभी मॉनिटर्स से एप्लीकेशन स्विचर मेनू में दिखाई दे। इंक्लूड एप्स फ्रॉम ऑल मॉनिटर सेलेक्ट करके या हर इंडिविजुअल मॉनिटर तक रिस्ट्रिक्टेड इंक्लूड एप्स फ्रॉम ईच मॉनिटर ओनली का इस्तेमाल करके। अपीयरेंस सेक्शन आपको अपने डेस्कटॉप को पर्सनलाइज करने की अनुमति देता है, विजुअल एक्सपीरियंस को आपकी प्रेफरेंसेस के हिसाब से शेप करते हुए। स्टाइल सेक्शन में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन उबंटू डिफ़ॉल्ट थीम का इस्तेमाल करता है, जबकि डार्क थीम एक डार्कर कलर पैलेट प्रदान करता है जो आई स्ट्रेन कम करता है। कलर ऑप्शन टेक्स्ट और मेनू जैसे एलिमेंट के लिए कलर स्कीम सेट करता है, जबकि बैकग्राउंड सेक्शन आपको बैकग्राउंड सीन एडजस्ट करने देता है। आपके डेस्कटॉप पर सॉलिड कलर्स या इमेज जैसे ऑप्शन ऑफर करते हुए उबंटू डेस्कटॉप आपको कस्टमाइज करने देता है। डेस्कटॉप आइकन के तहत अपने डेस्कटॉप एनवायरनमेंट को साइज ऑप्शन आपको आइकन का साइज एडजस्ट करने देता है, जबकि पोजीशन ऑफ न्यू आइकन डिटरमाइन करता है नए आइकन डेस्कटॉप पर कहाँ दिखाई देंगे। शो होम फोल्डर ऑप्शन होम फोल्डर आइकन को डेस्कटॉप पर दिखाई देने में सक्षम बनाता है। डॉक सेटिंग्स के तहत ऑटो हाइड डॉक को हाइड करता है, जिससे यह सिर्फ तभी दिखाई देता है जब आप उस पर हॉवर करते हैं। पैनल मोड डिफाइन करता है कि डॉक फिक्स्ड या मूवेबल पैनल के रूप में बिहेव करेगा। आइकन साइज डॉक के आइकन का साइज एडजस्ट करता है। आइकन शो ऑन स्पेसिफाई करता है कि डॉक कौन सी स्क्रीन पर दिखाई देगा, और पोजीशन ऑन स्क्रीन पर डॉक की लोकेशन सेट करता है। एनहांस्ड स्टाइलिंग सेटिंग्स आपको टाइलिंग पॉपअप के साथ विंडो ड्रैग करते समय लेआउट देखने देती हैं। टाइल ग्रुप्स आपको विंडो को ग्रुप में ऑर्गेनाइज करने में मदद करती हैं आसान मैनेजमेंट के लिए। इन फीचर्स के साथ आप अपने डेस्कटॉप एक्सपीरियंस को पर्सनलाइज कर सकते हैं ताकि आपका यूजेज ज़्यादा एफिशिएंट हो। ऐप्स सेक्शन आपको इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन मैनेज करने की अनुमति देता है। डिफ़ॉल्ट ऐप्स सेक्शन में आप स्पेसिफिक फाइल टाइप के लिए डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन चुन सकते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट ईमेल क्लाइंट या वेब ब्राउज़र सेट करना। ऑल एप्लीकेशन सेक्शन में
आपको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल्ड सभी एप्लीकेशन की लिस्ट मिलेगी, जहां आप ऐप लॉन्च कर सकते हैं, ऐप द्वारा इस्तेमाल किए गए परमिशन देख सकते हैं और स्टोरेज जैसे रिसोर्स मैनेज कर सकते हैं। उबंटू में कीबोर्ड सेक्शन आपको कीबोर्ड लेआउट कॉन्फ़िगर करने, स्पेशल कैरेक्टर्स तक एक्सेस करने, शॉर्टकट की सेटअप करने और दूसरी कीबोर्ड सेटिंग्स एडजस्ट करने की अनुमति देता है। इनपुट सोर्सेज यूज में लैंग्वेज और कीबोर्ड लेआउट डिटरमाइन करता है, जबकि इनपुट सोर्सेज स्विचिंग आपको ऑप्शन देती है कि या तो सभी विंडो में एक ही सोर्स इस्तेमाल करें या हर विंडो के लिए अलग सोर्स स्विच करें। स्पेशल कैरेक्टर एंड फ्री स्पेशल कैरेक्टर्स तक आसान एक्सेस प्रदान करती है और अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स की और कंपोज की आपको अल्टरनेटिव कैरेक्टर्स और स्पेशल सिंबल क्रिएट करने में मदद करती हैं। कीबोर्ड शॉर्टकट आपको विभिन्न फंक्शन के लिए क्विक एक्सेस के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कस्टमाइज करने देता है, जिससे आपके टास्क ज़्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं। सिस्टम सेक्शन के तहत मिलने वाली सेटिंग्स आपको अपने उबंटू सिस्टम को पर्सनलाइज और मैनेज करने की अनुमति देती हैं। रीजन एंड लैंग्वेज आपको लैंग्वेज और रीजन सेटिंग्स एडजस्ट करने देता है, जबकि डेट एंड टाइम आपको सिस्टम की डेट और टाइम कॉन्फ़िगर करने देता है। यूजर्स आपको यूज़र अकाउंट मैनेज करने देता है और रिमोट डेस्कटॉप आपको दूसरी डिवाइस से अपने सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करने की काबिलियत देता है। सिक्योर शेल SSH आपको सिक्योर रिमोट कनेक्शन स्थापित करने में मदद करता है। अबाउट आपके सिस्टम की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी डिस्प्ले करता है और सॉफ्टवेयर अपडेट चेक करता है और इंस्टॉल करता है। ये सेटिंग्स आपको अपने सिस्टम को अपनी पर्सनल नीड पूरी करने के लिए कस्टमाइज करने में सक्षम बनाती हैं। टर्मिनल लिनक्स में एक पावरफुल टूल है जो यूजर्स को सिस्टम के साथ सीधे इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है। बाकी एप्लीकेशन की तरह ही आप टर्मिनल को बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एप्लीकेशन मेनू से ओपन कर सकते हैं या शॉर्टकट Ctrl+Alt+T का इस्तेमाल करके जल्दी लॉन्च कर सकते हैं। यह लेसन एक डेडिकेटेड टर्मिनल कोर्स नहीं होगा और जैसा मैंने शुरुआत में बताया, मैं फाइल लिस्ट करने, डायरेक्टरी बदलने या फाइल कॉपी करने जैसे बेसिक कमांड्स कवर नहीं करूंगा। हालांकि मैं टर्मिनल के अस्तित्व और महत्व के बारे में बात करूंगा, जबकि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें अधिकतर टास्क क्लिक से करने देते हैं। टर्मिनल हमें इन टास्क को फास्टर, ज़्यादा एफिशिएंट और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ एक्जीक्यूट करने में सक्षम बनाता है। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, फाइल मैनेजमेंट या सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस टर्मिनल कमांड का इस्तेमाल करके सिर्फ कुछ सेकंड में कंप्लीट की जा सकती हैं। इन बेसिक फंक्शन से आगे टर्मिनल का एक्टिव इस्तेमाल ज़्यादा एडवांस्ड एरिया में किया जाता है, जैसे सिस्टम मॉनिटरिंग, नेटवर्क एनालिसिस, ऑटोमेशन और प्रोग्रामिंग। टर्मिनल के कुछ की एडवांटेजेज में कम सिस्टम रिसोर्स कंज्यूम करना, रिपीटेटिव टास्क ऑटोमेट करने की अनुमति देना और सिस्टम पर ज़्यादा कंट्रोल प्रदान करना शामिल है। एक लिनक्स यूजर के रूप में जब आप ऑनलाइन इश्यू के सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं, तो आपको अक्सर ऐसे निर्देश मिलेंगे जिनमें टर्मिनल कमांड शामिल होते हैं। इन कमांड को एग्जीक्यूट करते समय सबसे क्रूशियल पॉइंट जो दिमाग में रखना है वह है सोर्स की रिलायबिलिटी। ऑफिशियल लिनक्स डॉक्यूमेंटेशन, उबंटू जैसे डिस्ट्रीब्यूशन फोरम या दूसरे रिप्यूटेबल प्लेटफॉर्म से कमांड रन करना आमतौर पर सेफ है। हालांकि रैंडमली पाए गए कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले यह एसेंशियल है कि आप समझें कि वे क्या करते हैं और सोर्स की ट्रस्टवर्थनेस वेरीफाई करें। कमांड की रिलायबिलिटी चेक करने या नए कमांड डिस्कवर करने की ज़रूरत हो तो आप ChatGPT जैसी AI टूल से असिस्टेंस ले सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।